गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी बच्चों। आज हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। बच्चों हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी ज़रूरतों के लिए विभिन्न वस्तुओं का क्रय करता है। बच्चों उसको विभिन्न वस्तुओं की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं और उनको पूरा करने के लिए वह विभिन्न वस्तुओं को क्रय करता है। लेकिन उसकी आय है वो निश्चित होती है। वह अपनी दी गई आय से विभिन्न वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा ही खरीद सकता है। इस प्रकार उसे चयन करना पड़ता है कि किस वस्तु की मात्रा कितनी खरीदी जाए और किस वस्तु का त्याग किया जाए। बच्चों प्रत्येक वस्तु में एक गुण होता है जो उपभोक्ता की ज़रूरत को पूरा करती है और वह गुण उपयोगिता कहलाता है। उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे नमक की उपयोगिता है कि वह खाने के टेस्ट को अच्छा कर देता है और उसमें आयोडीन होता है। और इसी प्रकार पानी का भी एक अलग उपयोगिता है बच्चों। अलग अलग स्थानों पर उसकी अलग अलग उपयोगिताएं हैं। तो प्रत्येक वस्तु का उपयोग इसीलिए होता है क्योंकि उसकी उस वस्तु में एक उपयोगिता का गुण पाया जाता है। फिर जब उपभोक्ता बाजार में विभिन्न वस्तुएं क्रय करता है तो उसे विभिन्न वस्तुओं के बीच में प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती हैं। वह किस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। तो इस प्रकार यदि वह विभिन्न वस्तुओं की जो निर्धारित मात्रा क्रय करता है उसे उपभोक्ता की प्राथमिकताएं कहते हैं। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उदासीन वक्र। उदासीन वक्र की धारणा से पहले आप सब बच्चों को बताना चाहूँगा कि जब एक उपभोक्ता बाजार में कई वस्तुओं के संयोग क्रय करता है या चुनाव करता है तो उसको यह तय करना पड़ता है कि वह किस संयोग को प्राथमिकता दे और किसको नहीं। उदाहरण के तौर पर यदि वह दो वस्तुओं को क्रय करता है एक्स और वाई, देखिए यहाँ पर आपके सामने दो वस्तुएं हैं, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जैसे वो वस्तु एक्स की पहली इकाई, दूसरी, तीसरी और चौथी इकाई खरीदेगा तो अपनी आय का कम भाग ही वह वस्तु वाई पर खर्च कर पाएगा। अर्थात वह वस्तु की एक्स की एक इकाई और वस्तु वाई की 10 इकाइयाँ क्रय करेगा, या वस्तु एक्स की 2 इकाई और वस्तु वाई की 7 इकाइयों का क्रय करेगा, या फिर वो वस्तु एक्स की 3 इकाई और वस्तु वाई की 5। इसी प्रकार वस्तु एक्स की 4 इकाइयाँ और वस्तु वाई की भी 4 इकाइयाँ। आप बच्चों देख रहे हैं कि उपभोक्ता की आय निश्चित होती है और वह अपनी दी हुई आय से दोनों वस्तुओं के, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, उनके ये अलग अलग संयोग क्रय करता है। वस्तु x की 1 इकाई और वस्तु y की 10 इकाई, वस्तु x की 2 इकाइयाँ और वस्तु y की 7 इकाई, वस्तु x की 3 इकाइयाँ और y की 5 इकाइयाँ, ये सारे कॉम्बिनेशन उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से क्रय कर सकता है और ये उसको समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो बच्चों उपभोक्ता इन सभी संयोगों के प्रति तटस्थ है। अर्थात ना तो वह संयोग ए को ए, ना ही बी, ना ही सी, ना ही डी, किसी एक के प्रति उसका रुझान दूसरे से अधिक नहीं है। अर्थात ये चारों संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। और इन चारों संयोगों को जब हम रेखा चित्र पर प्लॉट करते हैं तो देखिए हमें मिलता है एक वक्र जिसे बच्चों कहते हैं उदासीन वक्र। वस्तु x की 1, 2, 3 और 4 इकाइयाँ हैं। वस्तु y की इकाइयों को y एक्स पर हमने शो किया गया है और ये सारे कॉम्बिनेशन 1, 10, 2, 7, 3, 5, 4, 4, ये हमने बिंदु A, B, C और D पर प्लॉट किए हुए हैं बच्चों। इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र तैयार होता है उसे उदासीन वक्र कहते हैं। अब आ जाओ बच्चों इसकी परिभाषा पे। उपभोक्ता के व्यवहार में उदासीन वक्र का बहुत महत्व है। यह उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के संबंध में उसकी तटस्थ धारणा को प्रकट करता है। इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं।
तटस्थ वक्र किसी उपभोक्ता की दो वस्तुओं के उन समूह को प्रकट करता है या उन संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अर्थात बिंदु ए है या बिंदु बी है, सी है या डी है, ये चारों बिंदु उपभोक्ता को के समान संतुष्टि के स्तर को प्रकट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारी परिभाषा है उदासीन वक्र की। उदासीन वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो बच्चों, ये सारे बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, इसलिए उपभोक्ता इन सभी के प्रति तटस्थ है, उदासीन है। न तो ये चाहेगा मुझे बी की बजाय ए बिंदु पर उपभोग करना है, ना ये चाहेगा कि मुझे सी की अपेक्षा बी पर उपभोग करना है। यानी चारों का संतुष्टि स्तर समान है। तो बच्चों, ये आपकी उपभोक्ता तालिका और उपभोक्ता वक्र है। सभी बच्चे इसको समझेंगे और नोट्स बनाएंगे अपनी रजिस्टर में। आगे हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस वक्र की विशेषताएं क्या हैं? तटस्थ वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है बच्चों? क्योंकि उपभोक्ता के पास एक निश्चित आय होती है। वो जैसे एक इकाई की अधिक मात्रा खरीदेगा तो दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि ये जो वक्र है ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं कह लीजिए, लेफ्ट से राइट। इसका अर्थ ये हुआ कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। बच्चों, दूसरी विशेषता है तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का अर्थ होता है ये, यानी कि इसका जो मुड़ाव है वो मूल बिंदु की तरफ होता है। इसका क्या कारण है बच्चों? इसका कारण होता है कि जैसे वो एक वस्तु की अधिक इकाइयां करेगा तो दूसरी वस्तु की कम से कम इकाइयों का त्याग करेगा। जैसे उसने सेब की पहली से दूसरी इकाई के लिए संतरे की या फिर वस्तु वाई की 3 इकाइयों का त्याग किया, फिर एक्स की तीसरी इकाई के लिए 2 का त्याग किया, फिर चौथी इकाई के लिए उसने केवल एक वस्तु का ही त्याग किया। यानी कि प्रत्येक अवस्था में एक्स वस्तु के लिए वाई का किया गया त्याग है वो कम होता है। तो बच्चों, इसको हम कहते हैं घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। यानी एक्स वस्तु के लिए वाई की कम इकाइयों का त्याग करता है। ये हम देख रहे हैं वक्र पर ए बी बिंदु का जो गैप है, दोनों का अंतर है, वो बी सी से अधिक है और बी सी का जो अंतर है वो सी डी से कम है। यानी प्रत्येक अवस्था में उसके द्वारा त्याग की गई इकाइयां कम होती जाती हैं। तो बच्चों, इसी कारण इस वक्र का जो ढलान है वो उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो ये उत्तल होता है इसका ढलान। तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बच्चों, मान लीजिए 2 तटस्थ वक्र हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे इस प्रकार। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी एक कॉमन बिंदु पर काट जाते हैं, मान लीजिए बी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये बी बिंदु दोनों वक्रों पर है। यानी कि IC, जैसे ये IC1 है, ये IC2 है, तो इस पर भी है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बी बिंदु उच्च तटस्थ वक्र पर भी है और निम्न पर भी है, जो संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तटस्थ वक्र के सभी बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, और यदि IC1 उच्च बिंदु है, उच्च वक्र है, तो ये इस पर बी बिंदु संभव नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, कोई भी 2 तटस्थ वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तीसरी विशेषता बच्चों, उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करते हैं। अर्थात जो तटस्थ वक्र हम एक दूसरे के ऊपर प्लॉट करते रहेंगे, उनका संतुष्टि का स्तर नीचे वाले तटस्थ वक्र से अधिक है। क्यों? क्योंकि ऊपरी तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा क्रय की जाती है। इसी प्रकार जो और ऊंचे वाला तटस्थ वक्र है, जैसे IC1 है, IC2 है, IC3 है, तो ये जो वक्र है बच्चों, जितना राइट साइड में मूव करते जाएंगे, ऊंचे होते जाएंगे, उनके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाएगा।
इसलिए ये इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता है कि जो ऊंचे तटस्थता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करते हैं। और बच्चों अगली विशेषता है तटस्थता वक्र कभी भी एक्स अक्ष या वाई अक्ष को नहीं छूते। ये छूने से कभी भी ना तो ये एक्स अक्ष को टच करेंगे और ना ही वाई को। यदि ये एक्स और वाई को छू जाते हैं, देखिए इधर, तो क्या होगा, एक्स वाई के इस बिंदु पर यह उपभोक्ता केवल वाई वस्तु का उपभोग कर रहा है और एक्स का उपभोग शून्य है। और यदि एक्स अक्ष को टच करता है तो इस अवस्था में उपभोक्ता वाई वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, जबकि सॉरी बच्चों, अगर वह एक्स अक्ष पर छूता है तो वह केवल एक्स वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग कर रहा है और वाई वस्तु की इकाइयों का उपभोग शून्य हो जाता है। जबकि तटस्थता वक्र दोनों वस्तुओं की इकाइयों का अध्ययन करता है, अर्थात उसमें ये मान्यता है कि इसमें 2 वस्तुएं दी होती हैं और 2 वस्तुओं के सहयोग को प्रकट किया जाता है। और यदि ये एक्स अक्ष या वाई अक्ष को छूता है तो इस दशा में उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग कर रहा होता है। इसलिए उपभोक्ता उदासीन वक्र न तो कभी एक्स अक्ष को और न ही वाई अक्ष को छूते हैं। तो बच्चों ये 4 इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ये नोट्स आपके पास भेज दिए गए हैं बच्चों, इनको समझिए, पढ़िए और अपने नोटबुक में नोट करेंगे सभी बच्चे। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।